क्या होता अगर तोजी और गोजो कभी सेकंड टाइम लड़े ही ना होते? क्यों तोजी का मरना इतना ज्यादा जरूरी था जुत्सु वर्ल्ड के लिए? बहुत सारे फैंस तो ये मानते हैं कि अगर ऐसा होता तो कभी कनिंग गेम होता ही नहीं, माने गोजो वर्सेस सुकुना एपिक फाइट कभी इतनी अच्छी होती ही नहीं या बिल्कुल ही नहीं होती। जहां सेम क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि व्हाट इफ तोजी जिंदा होता तो क्या स्टोरी लाइन होती, जिस चीज का आंसर चैट जीपीटी ने बहुत ही प्यारे तरीके से दिया। वीडियो चालू होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम में से 0% लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखे हो। मतलब जिनने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है वो तो मेरे पहले से दोस्त है ना। जहाँ कहानी की स्टार्टिंग होगी तोजी और गोजो की फाइट से, जहाँ तोजी गोजो को ऑलमोस्ट 1 HP छोड़ के चला जाएगा। अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद वो कभी गोजो से मिलेगा ही नहीं। जहाँ चालू होगा एक नया आर्क, जुजुत्सु काइसेन शिफ्टिंग फेट आर्क, जिसमें हम देखेंगे कैसे मेजर कैरेक्टर्स की जिंदगी बदलने वाली है। जहाँ तोजी ये फाइट करने के बाद डायरेक्ट अपने बेटे मेग्यूमी के पास जाता है, वहीं गोजो अपना बदला ना लेने की वजह से थोड़ा सा सैड है। जहां हमें याद है कि तोजी को मारने के 1 साल बाद गोजो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आया था, पर इस बार तो वो बदले की भावनाओं में बावड़ा हो रखा है। हो सकता है गोजो इस बार और ज्यादा पावरफुल होके आए। जहां पूरी स्टोरी लाइन तो वही रहेगी, पर गोजो को कभी मेग्यूमी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तोजी ने कभी गोजो को उसके बारे में बताया ही नहीं। जहां दूसरी तरफ हम देखेंगे तोजी को अपने बेटे की तरफ अप्रोचमेंट और थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए। जहां मेग्यूमी तोजी से बहुत ज्यादा नफरत करता था, अब थोड़ा थोड़ा उन दोनों के बीच के रिश्ते बदलते जा रहे हैं। मतलब तुमने सही समझा कि तोजी जो होगा वो बनेगा मेग्यूमी का मेंटोर, माने मास्टर। अब तुम लोग ये सोचोगे इस चीज से ज्यादा क्या फर्क पड़ने वाला है, पर दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओ और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जो मैं स्टोरी में तुम्हें आगे पक्का बताऊंगा, पर सोच के लिख के बताओ कि तोजी के मेग्यूमी के टीचर बनने से क्या फर्क पड़ेगा। वहीं जो दूसरा मेजर चेंज आने वाला है स्टोरी लाइन में वो होगा कि जेनिन क्लैन और तोजी के बीच के रिलेशन। जहां हमने जुत्सु काइसेन में ये देखा है कि जेनिन क्लैन और गोजो के क्लैन के बीच के रिलेशन कुछ ज्यादा खास अच्छे रहे नहीं है। ये दोनों के दोनों क्लैन एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं। अब तुम लोग ये सोचोगे कि तोजी को एकदम से अपनाने का क्या रीजन होगा, बट ऑब्वियस है यार, गोजो को एकदम सलम पट्टी पे लिटा के आया है लौंडा। वो तो गोजो को 1 HP छोड़ दिया था तो वापस आ गया, वरना तो वही हो गया था अंतिम संस्कार लौंडे का। हाँ, मैं तुम्हें जेनिन फैमिली के बारे में कुछ बता दूं कि जेनिन फैमिली का जो हेड है दैट इज नॉट तोजीज डैड, वो है तोजी के डैड का भाई नोबितो जेनिन, जो बहुत पावरफुल जुत्सु सॉर्सरर है। प्लस तोजी के 3 मेल कजन्स और 2 फीमेल कजन्स भी हैं, जिनमें आते हैं नोया जेनिन, ओगी जेनिन, जिनिची जेनिन और माकी एंड माए जेनिन। इससे हमें पता लग जाता है कि माकी और माए दोनों के दोनों मेग्यूमी की आंट हैं। अब यहाँ तोजी के आने से तोजी को हेड तो नहीं बना देंगे, बट तोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा बन जाएगा फैमिली का, क्योंकि वो अकेला शायद एक मेंबर होगा तो इतना पावरफुल है कि वो गोजो को मार सके। वहीं इस तरफ जिस टाइम पर तोजी मेग्यूमी का टीचर बनके उसे सिखा रहा होगा, दूसरी तरफ गोजो की साइड पे चल रहा होगा जुत्सु काइसेन 0, जहां हम देख रहे होंगे यूटा का इंट्रोडक्शन। माने उस साइड की स्टोरी लाइन में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, वो स्टोरी लाइन अभी भी वही जाने वाली है। गेटो का विलेन आर्क, गेटो का मरना और यूटा का एकेडमी के अंदर वापस आना। जहां समय निकलता जाएगा और टाइमलाइन आ जाएगी प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहां से आप मेजर चेंजेस देखना चालू करोगे, क्योंकि मेग्यूमी कभी जुत्सु काइसेन स्कूल में आएगा ही नहीं। तोजी के टीचर बनने की वजह से मेग्यूमी बहुत ज्यादा पावरफुल तो होगा ही, बट वो कभी गोजो के पास स्कूल में स्कूलिंग के लिए आया ही नहीं। अब तुम समझ सकते हो कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो गया है सिर्फ तोजी के जिंदा रहने की वजह से, कि यूजी इतादोरी जब फिंगर खाएगा उस टाइम कभी मेग्यूमी रहेगा ही नहीं। मतलब गोजो उसे संभाल तो लेगा सिचुएशन को, पर मेग्यूमी उसके पास कभी नहीं रहेगा उस समय पर। जहां अगर हम नोटिस करें तो हमें एक और चीज पता लगेगी कि जब वो स्पेशल कर से लड़ते समय जब सुकुना बाहर आया था और उसके बाद वो मेग्यूमी से लड़ा था, माने वो सीन कभी होने ही नहीं वाला। माने सुकुना को अपना डिजायरेबल होस्ट कनिंग गेम के लिए कभी मिलेगा ही नहीं। हम मेग्यूमी के ना होने की वजह से एक और प्लस पॉइंट है कि हमें यूजी की मदद करने के लिए कोई है नहीं। मतलब सुकुना को ज्यादा से ज्यादा बाहर आना पड़ेगा अपने होस्ट को बचाने के लिए और यूजी को बचाने के लिए। मतलब मेग्यूमी के ना होने की वजह से हमें सुकुना यूजी पे हावी ज्यादा होते हुए दिखेगा। तुम लोग सोचोगे यार स्टोरी लाइन तो इतनी बोरिंग होती जा रही है यार, तोजी मर ही जाता तो बेहतर होता। ना 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 ना
ना, क्योंकि अब चालू होने वाला है शिब्यूया आर्क। क्योंकि जो कंजाकू है उसकी जो प्लानिंग है उसमें कभी मेग्यूमी था ही नहीं। मेग्यूमी तो सिर्फ सुकुना की प्लानिंग में था। कंजाकू ने यूजी को इसलिए बनाया था कि सुकुना के लिए एक परफेक्ट बॉडी मिल जाए। हाँ, स्टोरी में ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। शिब्यूया आर्क में भी गोजो को वापस वैसे ही फंसाकर सील कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जुसु काइसेनो पूरा जुसु वर्ल्ड गोजो को बचाने के लिए वहां आ जाएगा, जहां एंट्री होने वाली है तोजी और मेग्यूमी दोनों की। मतलब बाप बेटे दोनों मिलकर सारे जुसु कर्सेस से लड़ने वाले हैं। जहां तोजी शुरुआत में गोजो के अगेंस्ट वाली पार्टी में था, बट इस बार वो खुद गोजो को बचाने के लिए लड़ रहा होगा। हाँ, हमने एक और फाइट देखी थी कि सुकुना वर्सेस मेग्यूमी वाली, जहां मेग्यूमी ने शिकगामी को समन कर लिया था, बट इस बार आई डोंट थिंक सो उसकी जरूरत पड़ेगी। आई थिंक सुकुना और तोजी के बीच की फाइट बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। कमेंट में मुझे बताओ, सुकुना और तोजी की अगर फाइट होती है 15 फिंगर सुकुना और तोजी की, तो कौन जीतने वाला है? हाँ, मुझे लगता है मेग्यूमी और तोजी मिलकर सुकुना पे बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं, जहाँ सुकुना को ऑब्वियसली वो फाइट छोड़ के भागना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने समय बाद ट्रेनिंग करते करते मेग्यूमी और तोजी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तोजी जो गोजो के लेवल पे था पुराने समय पर, इस वक्त गोजो के लेवल पे तो नहीं, पर उससे ज्यादा कम भी नहीं होने वाला। इस पॉइंट पे हम कुछ चेंजेस ये देखने वाले हैं कि तोजी के रहने की वजह से बहुत सारे कर्सेस को तो तोजी सिंगल हैंडेडली ही मार देगा। जहां इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि तोजी बहुत ज्यादा जुसु काइसन वाले लोगों को बचाए बाय किलिंग माहितो जैसे कर्सेस, जो आगे जाके नानामी जैसे कैरेक्टर्स को मारने वाले हैं। एंड आई फील ये फाइट ऑलमोस्ट एंड ही हो जाएगी अगर तोजी वर्सेस कंजाकू की फाइट उधर दिखा दें, जहां हम जानते हैं कि कंजाकू गेटो की बॉडी में है और गेटो को तो तोजी पटक पटक के मार चुका है। मतलब तोजी के लिए कंजाकू को हराना, माने गेटो की बॉडी वाले कंजाकू को, इतना कुछ टफ नहीं होने वाला, वो इजीली हरा देगा उसे। ये सब फाइट पॉसिबिलिटीज हैं एक्सेप्ट सुकुना वर्सेस तोजी, क्योंकि वो कंफर्म है, क्योंकि तोजी सुकुना को ढूंढ ही लेगा लड़ने के लिए। जहां सुकुना को मेग्यूमी भी दिखेगा, जिस चीज पे सुकुना को ये समझ आएगा कि मुझे इस बंदे की बॉडी चाहिए, बट इस टाइमलाइन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेन टाइमलाइन में मेग्यूमी यूजी की तरफ जो झुकाव था, भाई भाई वाला बॉन्ड, उस चक्कर में सुकुना से लड़ने चला गया था। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुकुना को मेग्यूमी से लड़ने से पहले तोजी को ठिकाने लगाना होगा, जो आई डोंट थिंक सो सुकुना की बस की है अभी। प्लस कलिंग गैंग में ऐसा कुछ मेजर मजा नहीं आएगा, क्योंकि गोजो तो बाहर आ जाएगा, बट सुकुना अभी भी यूजी की बॉडी में है, जो अभी भी सोल मैनिपुलेशन कर सकता है, जिस वजह से सुकुना को कभी यूजी की बॉडी का फुल एक्सेस नहीं मिलेगा। मतलब ये जुसु काइसेन वाली स्टोरी काफी सी रुकी सुकी हो गई है। मतलब तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि तोजी का मरना इतना ज्यादा जरूरी क्यों था जुसुत्सु काइसेन वर्ल्ड के लिए। जहां मैं तुम्हें ये बता दूं कि तोजी वैसे रियल टाइमलाइन में मर चुका है, पर वो उसकी आखिरी एंट्री नहीं है। तोजी इसके बाद फिर से वापस आएगा, इनफैक्ट वो मेगुमी की जान भी बचाएगा और ऑलमोस्ट मेगुमी को मार भी देगा शायद, बट इन द एंड वो बहुत ज्यादा हैप्पी एंडिंग होने वाली है और एपिसोड बहुत क्रेजी होगा। तुम्हें अगर ये समझ आ गया है तो क्या तुम्हें ये समझ आया कि अगर फर्स्ट एपिसोड में यूजी की जगह मेगुमी फिंगर्स खाता सुकुना की तो क्या होता? अगर नहीं तो ये वाली वीडियो चेक करो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, हस्ता ला विस्ता।